तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस मेगा प्रोजेक्ट को गहराई से समझते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं चंबल नदी पर बनी एक सच में विशाल और ऐतिहासिक संरचना के बारे में, यानी गांधी सागर बांध। ये भारत की उन प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है जिसने लिटरली लाखों लोगों का पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। तो आइए इस भीमकाय संरचना और इसके असर को जरा करीब से देखते हैं। आज के हमारे सफर के कुछ मुख्य पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे ये चंबल घाटी की जीवन रेखा बना, फिर इसकी पन बिजली कार्य प्रणाली को समझेंगे, इसके बाद इससे आई कृषि क्रांति, इसके बहुआयामी लाभ और आखिर में विकास के साथ आने वाली विस्थापन और पर्यावरण की चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, चंबल घाटी की जीवन रेखा। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों की सीमा पर बहने वाली उग्र, बिल्कुल बेलगाम चंबल नदी। उसे काबू में करने का एक बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी सपना देखा गया था। 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 6 साल के अंदर, जी हां, मात्र 6 साल में 1960 में इसका निर्माण पूरा हो गया। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि उसी साल से वहां बिजली का उत्पादन भी शुरू हो गया था, एकदम रिकॉर्ड स्पीड। अब थोड़ा इसके इंजीनियरिंग वाले हिस्से को देखते हैं। ये एक मेसनरी ग्रेविटी डैम यानी चिनाई वाला गुरुत्व बांध है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये संरचना इतनी भारी है, इसका खुद का वजन ही इतना ज्यादा है कि ये उसी के दम पर नदी के तेज बहाव को रोक लेती है। जब मानसून में मालवा के पठार और विंध्याचल से भारी मात्रा में पानी चंबल में उतरता है ना, तो यही अचूक इंजीनियरिंग उस सैलाब को एक चट्टान की तरह सुरक्षित रूप से थामे रहे। और ये आंकड़े बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाते हैं कि यह परियोजना असल में कितनी विशाल है। 514 मीटर की भव्य लंबाई और लगभग 62.17 मीटर की ऊंचाई, मतलब यह भारत के सबसे बड़े मानव निर्मित जलाशयों में से एक है। इस स्केल की, इस विशालता की कल्पना करना भी अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, पन बिजली, कार्यप्रणाली और क्षमता। चलिए पानी की एक बूंद के नजरिए से इसे समझते हैं। बांध की इतनी ऊंचाई से पानी बहुत ही भारी दबाव के साथ पेनस्टॉक यानी उन विशाल पाइपों से नीचे गिरता है। जब ये तेज धार नीचे लगी टरबाइन के ब्लेड्स पर पड़ती है तो वो उन्हें बहुत तेजी से घुमाती है। इससे जनरेटर्स चलते हैं और बिजली पैदा होती है। फिर यही बिजली पावर ग्रिड के रास्ते मध्य प्रदेश और राजस्थान के अनगिनत कारखानों और दूरदराज के गांवों तक पहुंचती है, बिल्कुल किसी जादुई प्रक्रिया की तरह। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे पावर हाउस की कुल क्षमता 115 मेगावाट है। इसे 23 मेगावाट की 5 अलग-अलग बेहद शक्तिशाली टरबाइनों में बांटा गया है। और यही वो 5 टरबाइन हैं जो दिन रात बिना रुके काम करती हैं और इन 2 बड़े राज्यों की रगों में विकास की ऊर्जा दौड़ाती हैं। चलिए अब तीसरे पहलू पर बात करते हैं, कृषि क्रांति और सिंचाई। अब टरबाइन से गुजरने के बाद पानी की यात्रा खत्म नहीं होती। यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये पानी आगे बढ़ते हुए राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज से होता हुआ नहरों के एक बहुत बड़े जाल में चला जाता है। और इसका असर 4.27 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन। सोचिए, ये वो विशाल सूखी जमीन है जिसे इस पानी ने हरे भरे लहलहाते खेतों में बदल दिया। मालवा और राजस्थान के उन सूखे इलाकों के लिए ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। चंबल नहर प्रणाली की दाईं और बाईं मुख्य नहरों ने इन दोनों राज्यों में एकदम जादुई असर दिखाया। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर से लेकर राजस्थान के कोटा, बूंदी और बारां तक इस पानी ने लिटरली इन सभी जिलों की खेतीबाड़ी और वहां की पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंक दी। अब आते हैं चौथे भाग पर, विकास के बहुआयामी लाभ। देखिए, बात सिर्फ पानी और बिजली तक सीमित नहीं है। इस मेगा प्रोजेक्ट ने पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़े सोशो इकोनॉमिक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम किया। इसके फायदे एकदम साफ हैं। खेती में अब किसानों को खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए पक्का पानी मिलता है, जिससे गेहूं, सरसों और सोयाबीन का बम्पर उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा चंबल जो पहले अपनी खौफनाक बाढ़ के लिए कुख्यात थी, वो अब पूरी तरह कंट्रोल में है। और हाँ, इस विशाल जलाशय की वजह से मछली पालन भी बहुत तेजी से बढ़ा है, जिससे हजारों स्थानीय परिवारों को रोजगार मिल रहा है। और एक जो बहुत ही सुखद और शायद थोड़ा अनपेक्षित परिणाम सामने आया वो ये कि इस मानव निर्मित जलाशय ने प्रकृति को एक शानदार तोहफा दिया। आज ये पूरा इलाका गांधी सागर अभयारण्य बन चुका है।
ये मगरमच्छों, तेंदुओं और दुनिया भर से उड़कर आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एकदम परफेक्ट और सुरक्षित प्राकृतिक घर बन गया है ना कमाल की बात। विकास की ये कहानी वाकई बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन इस विकास की असली कीमत क्या है? जब भी हम इतनी विशाल संरचना बनाते हैं तो कुछ बहुत अहम चीजें हमेशा के लिए पीछे छूट जाती हैं। आइए अब एक गहरी सांस लेते हैं और उन गंभीर वास्तविकताओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। और यही हमें हमारे 5वें और आखिरी हिस्से तक लाता है, विस्थापन और पर्यावरणीय चुनौतियां। किसी भी मेगा प्रोजेक्ट की तरह इसके भी अपने गहरे सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान रहे हैं और एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए इन्हें देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमें आधुनिक बिजली मिली, लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हुई, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जंगल डूब गया। वहां के पेड़ पौधे, जानवरों का घर हमेशा के लिए छिन गया। भानपुरा और रामपुरा तहसील के कई गांवों के लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा। यहां तक कि रामपुरा जैसे ऐतिहासिक कस्बे के बड़े हिस्से को डूबने से बचाने के लिए वहां एक बहुत बड़ी सुरक्षा दीवार यानी रिंग वॉल तक बनानी पड़ी थी। और सांस्कृतिक नुकसान भी कम नहीं था। मालवा और चंबल का ये इलाका ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध रहा है। जब ये जलाशय भरा तो इसके दूब क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर और धरोहरें हमेशा के लिए पानी में समा गईं। थोड़ी सी राहत की बात बस ये रही कि हिंगलाजगढ़ जैसे कुछ स्थल ऊंचाई पर होने की वजह से बच गए और कुछ बहुत ही कीमती मूर्तियों को समय रहते निकालकर भानपुरा और इंदौर के म्यूजियम्स में सुरक्षित रखवा दिया गया। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बांध के सामने भविष्य की भी कुछ बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। इसमें सबसे साइलेंट लेकिन खतरनाक चुनौती है सिल्टेशन यानी गाद का जमा होना। समय के साथ इस विशाल जलाशय के तल में लगातार मिट्टी और गाद जमा हो रही है। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, लेकिन भविष्य में ये बांध की पानी रोकने की क्षमता और इसके पूरे जीवन काल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। मानव प्रगति की वो जरूरत जिसे हम झुठला नहीं सकते, और हमारे इतिहास तथा पर्यावरण पर पड़ने वाली इसकी भारी, कभी न मिटने वाली कीमत। इन दोनों के बीच हम एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? गांधी सागर बांध की यह कहानी विकास के दोनों पहलुओं को, उसके उजाले को भी और उसके अंधेरे को भी बहुत ही साफ तरीके से हमारे सामने रखती है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।